साईनामा श्री सत्यनारायण स्वामी महाराज की सदा ही जय हो। पूर्णिमा की कथा की है। कथा करने के लिए मैंने सबसे पहले 12 महीने की कथा करती हूँ। इनके लिए ब्लाउज पीस, सुपारी और नारियल, एक ही नारियल इस्तेमाल करती हूँ। जो एक बार ले लिया वही लेती हूँ और मैं करती हूँ। पंडित जी को बुला के 1-2 बार करती, वरना मैं खुद तो अपने आप कथा करती हूँ। और मैंने लीप दिया, फिर चौक पूरा है, गोबर से लीपें, गोबर ना हो तो थोड़ी सी हल्दी से लीपें। इसके बाद चौकी रखी, चौकी पे मैंने ब्लाउज पीस रख दिया है और सत्यनारायण स्वामी जी, लड्डू गोपाल, गणेश जी, कलश स्थापित कर दिया है, दीपक, अखंड दीपक जला दिया है और पहले जल से सबको चढ़ा दिया है। लड्डू गोपाल का दूध, दही, शहद, गंगा जल, इनसे 5 चीज़ों से अभिषेक कर दिया है, शंख से। इसके बाद सबके लिए हल्दी, चावल, कुमकुम चढ़ा दिए, फूल, बेलपत्री, शमी पत्ती, ये सब चढ़ा दिया है। और कलश है, इसमें मैंने स्वास्तिक बना दिया है। अब सबके लिए अब फल चढ़ा दिए। अब करूँगी मैं कथा। कथा करने के लिए मैंने हाथ में ले लेंगे हल्दी, चावल और थोड़े से फूल और श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा करेंगे। 5 अध्याय होते हैं तो 5 अध्याय एक के बाद एक पूरे अध्याय करेंगे। श्री सत्यनारायण स्वामी महाराज की कथा किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा पे ज़्यादा अच्छी होती। पूर्णिमा पे ज़रूर करना चाहिए। कोई अच्छे काम होते हैं, घर बनता है, कहीं से अपन तीर्थ करके आते तो कथा करते हैं। जब भी करना तो साल में 1 बार ज़रूर कथा करनी चाहिए सभी को। 1 अध्याय होने पर 1 घंटी, 5 अध्याय होने पर 5 घंटी बजाती, 5 शंख बजाती। इसी प्रकार से घंटा भी बजाती हूँ। तो 1 अध्याय हुआ तो 1, 2 हुआ तो 2, 3 हुए तो 3। इन प्रकार से मैं घंटा, शंख और घंटी ज़रूर बजाती हूँ। इस प्रकार मैं 5 अध्याय करूँगी। 5 अध्याय करने के बाद अब लगाऊंगी प्रसाद। मैंने पंजीरी बनाई है। प्रसाद में पंजीरी ज़रूर बनाती हूँ, पंचामृत रखती हूँ और केले मंगवाती हूँ। ये 3 चीज़ मैं हमेशा करती हूँ। सदा एक सी कथा करती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं करती। और 4-5 प्लेटों में मैं भोग रख लूँगी। अब इन्हीं पे केला रख के सत्यनारायण स्वामी जी को भोग लगाऊंगी, कलश के यहाँ लगाऊंगी। और जो अपने लड्डू गोपाल हैं, गणेश जी हैं, सत्यनारायण स्वामी, सभी के लिए 1-1 कटोरी रख के प्रसाद लगाऊंगी। अर्घा फेर दूंगी और तुलसी पत्र ज़रूर डालूंगी भोग में। लड्डू गोपाल को भी तुलसी चढ़ाई, श्री सत्यनारायण स्वामी को भी तुलसी चढ़ाई, शमी पत्ती चढ़ाई और गणेश जी के लिए मैंने दूबा चढ़ाई है। इस प्रकार से पूजा कर ली। फिर होम धूप करेंगे। होम धूप करने में 5 बार मैंने सबसे पहले घी का होम लगा दिया। अब लगाऊंगी इसका होम लगा दूंगी। फिर जवातिली, जवातिली, इसमें सब मिले हुए हैं, चावल, घी, शक्कर, इसका होम लगा दूंगी। शाकल्य का सभी देवताओं के नाम पे लगाती हूँ। सबसे पहले गणेश जी के नाम के, फिर अपनी कुल देवी के नाम से और फिर लास्ट में लगाती हूँ मैं अपने गुरु जी के मंत्र जो उनने दिया उनके नाम की। फिर जो अपन ने पंजीरी बनाई, केला उनका लिया, फिर 3 अर्घा फेर दिए। इस प्रकार से भोग लगाया। पैर पड़ेंगे और सत्यनारायण स्वामी महाराज जी की आरती करेंगे। मैं आरती करती जय लक्ष्मी रमणा वाली। और अब मैं सुहाग गणेश जी को चढ़ाती हूँ और वहीं से फिर सुहाग ले लेती हूँ। इस प्रकार 5 बार सिंदूर चढ़ाती, सिंदूर लेती हूँ। अब मैं पैर पढ़ लेती हूँ कि मेरी पूजा स्वीकार करो। और अब मैं हाथ में केला, पैसे ले लेती हूँ संकल्प करने के लिए कि मैंने कथा की हो, मैं गुरु जी को दे दूँगी। नाम गोत्र बोल के अब भगवान जी को अर्पण कर देती, फिर मंदिर में गुरु जी को दे देती हूँ, क्योंकि मैं गुरु जी को नहीं बुलाती, खुद करती हूँ कथा। और फिर देखिए सब प्रसाद मैंने चढ़ा दिया था, भोग प्रसाद चढ़ा दिया। कलश में आतिया ज़रूर बनाती हूँ, नारियल बोई ले लेती हूँ। इसमें केले के पत्ते ज़रूरी होते हैं, तो मुझे छोटे छोटे से पत्ते मिले, मैंने बोई लिए हैं। श्री सत्यनारायण स्वामी सभी पर कृपा करते हैं। पंजीरी ज़रूर बनाना चाहिए, पंचामृत ज़रूर रखना चाहिए। नहीं हो तो आप थोड़ी सी कटोरी में बनाएं, लेकिन ज़रूर बनाएं। और श्री सत्यनारायण स्वामी महाराज की कथा को करना और सुनना बहुत अच्छा है। आप भी श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।